काफ़ी मदद मिलता है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने एक सुपर ट्रेड का जो इंडिकेटर यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं, आपको सुपर ट्रेड के बारे में बताते हैं कुछ। मैंने इसमें लगाया है, देखो यहाँ से इसने रेड इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मार्केट यहाँ से, जब यहाँ से इसने रेड बनाया ना ये यहाँ तक, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से नीचे ही आया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब मार्केट यहाँ से रेड बनाया है, देखो कौन कितना नीचे गिरा है, और यहाँ पे इसने ग्रीन का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मार्केट यहाँ तक देखो इसने ये यहाँ तक ग्रीन बनाया। ठीक, यहाँ से मार्केट कौन ऊपर गया, ये यहाँ तक, यहाँ पे टच किया। आपको हाई और लो पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप यहाँ पे पक्का लॉस करने वाले हो। अगर यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओगे तो आपको प्रॉफिट बुक कर लिए, आप सही ट्रेडर हैं, निकल जाओगे। नहीं तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा ना तो चीज़ का ध्यान देना कि जो ये अपना एक ये है सुपर ट्रेड का जो इंडिकेटर है, ये इसी को लास्ट टच करेगा। इसी को टच करने के बाद मार्केट रिवर्स करेगा। लेकिन जब इसको तोड़ेगा तो ये तुरंत ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड में कन्वर्ट होने के बाद ये इसका लो है, तो ये यहाँ तक आएगा मार्केट। इसलिए जब भी आप ट्रेड करें तो हमारा हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करें। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ टच करेगा, और हमारा ये स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होना चाहिए, 10 पॉइंट से या 15 पॉइंट का, बस इतना होना चाहिए। लालच नहीं करना कि यार 10 पॉइंट लॉस हो गया, भाई देना पड़ता है मार्केट में। 10 पॉइंट अगर दे रहे हो तो आप 50 पॉइंट का तो प्रॉफिट भी तो ले रहे हो ऊपर। 10 पॉइंट देने में कोई हर्ज नहीं है। एक दो बार लॉस जाता है, कोई नहीं, हमेशा लॉस नहीं जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो अगर ये आपको तोड़ता है ना, सीधे यहाँ तक आएगा, तो आपको पूरा प्रीमियम खाली हो जाएगा। जितना आपके पास पैसे लगाए रहेंगे, सारा पैसे डिले करके आप मार्केट को देके चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका यही हो गया। अब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आता हूँ। यही सुपर ट्रेड मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम हमने सुपर ट्रेड लगाया। अब ये देखिए इतना छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा कि 1 घंटा 5 मिनट में यही फ़र्क होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर काम करें। अगर आप बिगिनर हैं तो फिबोनाची लग गया, कोई नहीं, फिबोनाची को मैं डिलीट कर दूंगा। फिबोनाची इंडिकेटर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बिगिनर को समझ में नहीं आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये देखो जो 1 घंटा का टाइम फ्रेम है, हमेशा जब ये रेड बन गया ना, तो देखो मार्केट रेड के नीचे ही कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ से आया, रेड पे टच किया, फिर नीचे आया, फिर गया रेड को टच किया, फिर नीचे आया, फिर गया रेड को टच किया, फिर नीचे आया। अब यहाँ से इसको ऊपर जाना होगा ना, तो इसको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाना है, और डरना नहीं है। अगर रेड बनता तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। यहाँ से मार्केट जाएगा तो ग्रीन को ही टच करेगा। जैसे यहाँ पे रेड पे जाकर टच करके फिर नीचे आ गया ना, तो ये मार्केट नीचे आएगा, तो ये जो ग्रीन है ना ये और ऊपर जाएगा। यहाँ